हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ग्वारफली। ऐसा हम इसमें क्या डालेंगे इसको बॉईल करते वक्त कि इसका जो कलर है वो बरकरार रहे, क्योंकि अक्सर जब हम ग्वारफली की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो आपने बहुत तरीके से ग्वारफलियाँ बनाई होंगी। आप एक बार मेरे तरीके से ग्वारफली को बनाएं तो इंशाल्लाह आप एक दिन का सालन 2 दिन तक भी यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह इनका जो कलर है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जी हम लोग भी ईद के बाद गोश्त, कीमा, कबाब वगैरह खा खा के जो है तंग आ गए थे, तो आज हम लोगों ने सब्ज़ी बनाने का सोचा है। तो चलें जी आपके साथ में आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने पानी लिया था, पानी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये जितनी भी ग्वार की फली है आप छोटी काटें या बड़ी काटें, किसी भी साइज़ में आप काटना चाहो काट सकते हो। तो अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी ऐसा, तो इसमें मैं आधा चम्मच जो है हल्दी का शामिल कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। और इसके साथ ही मैं आधा चम्मच जो है नमक का शामिल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें डालकर हम लोगों ने इसको बॉईल करना है। तो 10 से 15 मिनट तक हम बॉईल करेंगे ताकि इसके अंदर एक ख़ास स्मेल से होती है वो भी ख़त्म हो जाए और ये खाने में भी लजीज लगे। तो अब मैं इसको जो है कवर करके रख दूँगी। चलिए, दोनों चीज़ें डालने के बाद एक बार आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से, और उसके बाद जो है हमने इसे कवर करके रख देना है 10 मिनट तक। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आलू भी डालूँगी। आलू को मैंने पील ऑफ कर दिया है। उसके बाद जो है इसको मैं काटूँगी, लेकिन ज़्यादा बड़े साइज़ के हम नहीं काटेंगे। आलू आजकल सारे इस तरह के ख़राब आ रहे हैं। 2-3 मैंने पहले भी फेंक दिए हैं, तो ये अब दोबारा ख़राब आ गया है। इसको भी चेक करते हैं। ये ख़राब है, ये देखें सारे आलू पता नहीं क्या हो रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं। चलो ये सही, इसको फेंक देते हैं। इसको हम इस तरीके से ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे क्योंकि ग्वारफली हमने बारीक बारीक काटी है, तो इसकी वजह से इसमें जो आलू डालेंगे हम वो भी बारीक ही बारीक काटेंगे। तो इसके अलावा इसमें टमाटर काटूंगी मैं। 2 अदद टमाटर हैं। नॉर्मल घर के मसालों से ही बनकर जो है ये तैयार होगा। बहुत बेहतरीन मज़ेदार ये वेजिटेबल बनेगी। यहाँ पर 3 अदद आलू लिए थे, उन्हें मैंने इस साइज़ का काट लिया था, और 2 अदद टमाटर लिए थे। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैं हमेशा ग्राइंडर करके रखती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ग्वारफली जो है 10 मिनट तक हमने बॉईल की है। तो आप इसका कलर देखें, मज़ीद निखर गया है, अच्छा हो गया है। तो अब हम जो है इसका ये तमाम पानी फेंक देंगे, छन्ने में डाल के रखेंगे ताकि पानी निकल जाए और ग्वारफली जो है उसे हम आगे यूज़ कर सकें। 1 कप ऑयल लेंगे, उसे गर्म करेंगे, उसमें शामिल कर देंगे हम प्याज, जो कि छोटी साइज़ की थी मेरे पास 1 अदद। इसे बारीक चॉप करके डाल देंगे, और इसे जो है हमने कलर नहीं देना, इसको इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये आलू। तमाम आलू शामिल कर देंगे, और उसके साथ ही जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। आलू और ग्वारफली का सालन बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनेगा ये। अभी हम इसमें मसाले वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। प्याज को और आलू को प्याज के साथ हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें आलू जो है उन पर हल्का कलर आ गया है, और उसके साथ प्याज को मैंने जो है उस वक़्त कलर नहीं दिया था। अब आप देख रहे हो प्याज के ऊपर भी कलर आ गया है, मतलब वो भी थोड़े
गोल्डन हो गए हैं। तो जैसे ही हमारे आलू फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है आधा चम्मच हल्दी है। हल्दी हमने पहले भी यूज़ की हुई है, ध्यान में रखिएगा। और हमने जो नमक है वो भी पहले ग्वार की फली में यूज़ किया हुआ है। तो आधा आधा चम्मच ये दोनों चीज़ लेंगे। 1 चम्मच जो है पिसा हुआ धनिया लेंगे, आधा चम्मच कुटी मिर्चें, आधा चम्मच लाल मिर्चें। तो इसको हम फ़ौरन मसाले में डालेंगे और मसाले में डालने के साथ ही ये पिसा हुआ टमाटर है जिसको मैंने चॉप किया था, फिर मैंने इसे पीस किया था, इसे शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। तो आपने जो है टमाटर फ़ौरन मसालों के साथ यूज़ करने हैं ताकि मसाले जो है हमारे लगे नहीं, जले नहीं, ठीक है जी। क्योंकि ऑयल बहुत गर्म था, डायरेक्ट मसाले डाल देंगे और उसके फ़ौरन बाद या आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है या फिर पिसे हुए टमाटर शामिल करने हैं। अब हम इसकी इतनी भुनाई करेंगे तो टमाटर को जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से बुनाई हो गई है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है, ठीक हो गया जी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबली हुई ग्वार की फली। अच्छा, अमूमन ऐसे होता है ग्वार की फली जो है वो उबाल के लोग रखते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से रख देते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बॉईल करके इसे फ्रीज में रखोगे, फ्रीज़र करोगे, यकीन जाने इसका कलर फिर भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ग्वार की फली ज़्यादा होती है तो मैं बॉईल करके उसे फ्रिज में रख देती हूँ। कभी किसी टाइम जो है काम आई जाती है, उबली हुई पड़ी होती है। तो आपने जब इसको मेरे तरीके से आप बॉईल करके रखोगे तो इसका कलर यकीन जाने बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप 10 दिन बाद यूज़ करें या फिर उसको 15 दिन बाद यूज़ करें, बस वो फ्रीज़र की हुई रखी होगी, फ्रीज़र से निकालें और आलू वगैरह काट के आप उसे डाल दें तो बेहतरीन सी फटाफट आपकी जो है सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। इसमें हमने बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करना, सिर्फ टमाटरों का पानी था क्योंकि हमने ग्वार फली को बॉईल किया हुआ था और आलू जो थे उसको हमने फ्राई किया हुआ था। अब मज़ीद 10 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो ग्वार फली के अंदर जब जज़्ब हो जाए, एग्जॉब हो जाए, उसके बाद जो है हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखें अच्छे से जो है इसकी 8 से 10 मिनट तक मैंने बुनाई की है। तो ये इस वक्त बनकर जो है तैयार हो गई है हमारी आज की रेसिपी। आखिर में इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसको मिक्स करेंगे। अभी मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। आप देखें आलू जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं है। ग्वार फली को हमने पहले ही बॉईल किया हुआ था। जब कुछ भी समझ ना आए तो आप फटाफट इस रेसिपी को तैयार कर सकते हो। बहुत बेहतरीन मसाले वाली मैंने आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप अमूमन बनाते होंगे, अच्छी बनती होगी, लेकिन ऐसी जो है ग्रेवी वाली, मसाले वाली नहीं बनती होगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आती होगी और आप इसे लाजमी ट्राई भी करते होंगे। अगर मेरी मेहनत यहाँ पर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी आसान सी रेसिपी जो कि है ग्वार फली और आलू की। आई होप मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो इतनी मेहनत करती हूँ मैं आपके लिए, प्लीज़ एक लाइक का बटन लाजमी दबा दिया करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि फटाफट जो है मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और मेरी जो मेहनत है वो भी रंग ले आए। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।